शांति प्रकाश जाटव जी, सुना आपने? वो कह रहे हैं आप तो शंकराचार्यों की भी नहीं सुन रही हैं, धर्माचार्यों को भी आप इग्नोर कर रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान तो आप लोग कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। जब जब चुनाव सर पर आते हैं, जय सिया राम गाने लग जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके रंग बदल जाते हैं। ये ढोंग है। तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि सपने में आके प्रभु श्री राम कहकर गए हैं कि ये ढोंगी है और ये सब कुछ ढोंग रचा जा रहा है। कांग्रेस आज शंकराचार्य कह रही है। कांग्रेस जो है हलफनामा देती है कि राम है और आज अचानक है इनकी आस्था शंकराचार्य में आ गई और शंकराचार्य ने तो बात कही है, खंडन भी कर शंकराचार्यों के तो आ चुके हैं कि इस प्रकार जो बातें कही जा रही है उनके द्वारा कही उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया गया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी का आज का बयान है, वो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये गलत है, ये रामलला का अपमान है, प्रभु राम का अपमान है, वो नहीं जा रहे हैं। आप गलत बयान मत दीजिए। शांति प्रकाश जाटव जी, इनका ये सवाल है आप लोगों से कि चलिए कांग्रेस की तो आप लोग जाहिर तौर पर सुनेंगे नहीं, लेकिन शंकराचार्यों की भी नहीं सुन रहे हैं, धर्माचार्यों की बात को भी क्यों आप दरकिनार कर रहे हैं? ठीक है, एक बार बोलने देते हैं जाटव जी को, एक बार जवाब देने देते हैं। हिमांशु जी, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा। देश के राम भक्त जनता की आपदा की और इस राम भक्त जनता के प्रभु राम के 22 तारीख का कार्यक्रम, उसके लिए लोगों के मन में भाव है, त्याग में समझता हूँ कि उससे बेहतर नहीं जनता की आवाज है और 22 जो वहां पर होना है सबकी उसमें सहमति है। कांग्रेस या लोग जो बातें कह रहे हैं बातों को ना पहले समझ और ना ही हम लोग है कि कभी राम के खिलाफ न कांग्रेस रहा है न अब है। आप सबसे पहले इनको जानकारी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया गया था? फिर प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किसने किए थे? इनकार करेंगे आप उन तथ्यों से? भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वही राम सेतु के बारे में क्या बयान दिया था, क्या हलफनामा दायर किया था बीजेपी के लोगों ने? इनको जानकारी है। दूसरा, सोमनाथ मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, क्या सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में चारों शंकराचार्य नहीं गए थे? क्या शंकराचार्य विरोध कर रहे थे? क्या उन्होंने ये कहा था कि सोमनाथ का मंदिर धर्म के विरुद्ध है, वो उद्घाटन धर्म के विरुद्ध है। आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर का नुकसान प्रतिष्ठा किया जा रहा है, वो धर्म के खिलाफ है, वो सनातन धर्म के खिलाफ है। दूसरी बात, बीजेपी के लोगों को किसने हक दिया? धान को करने वाले टीवी पर करनी चाहिए तो धर्म के उसका अपमान करने का भगवान राम का जो है वाली कांग्रेस किसी भी देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और जो लोग भी कांग्रेस अब जो है कह रहे हैं आज खबर हो रहे हैं कांग्रेस जो है और जासूसी का काम करने वाले शंकराचार्य जी को अपमानित करके ये कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन जिस भगवान राम के अस्तित्व पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए, आज वो शंकराचार्यों की आड़ क्यों ले रही है? आपको इस हद तक आने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है? क्यों यूपी कांग्रेस के नेताओं को वहां जाकर भगवान राम के जयकारे करने पड़े, जय जय सिया राम कहना पड़ा? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। शांति प्रकाश जाटव जी बताएं। वो कह रहे हैं कि भाई अपमानित करने का काम सनातन धर्म को तो आपके नेताओं ने भी किया है, अपने नेताओं से आप लोग सवाल जवाब क्यों नहीं करते? कांग्रेस ही क्यों निशाने पर दिखाई देती है? राम की भक्ति में लीन है। हिमांशु जी जो हैं काल्पनिक बातें कर रहे हैं और
कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति नहीं है। धार्मिक भावनाओं को भड़काना, जातीय स्तर पर जो है लोगों में दुर्भावना फैलाने का काम है कांग्रेस का। और कांग्रेस जो है जिस तरीके की राजनीति कर रही है, करती है, करती आई है, वो सब स्पष्ट है। अभी आप लोग देख भी रहे हैं जिस तरीके से 22 तारीख को और सीधे में जिस तरीके से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने बाइकआउट किया है। प्रभु राम की मूर्ति का जो उसने वहाँ पर जो है विराजमान होना है उसका इन्होंने बाइकआउट किया है। इन्होंने अपनी स्थिति मन स्थिति स्पष्ट कर दी है। जिस प्रकार से ये काल्पनिक कहकर के प्रभु राम का अपमान कर चुके, राम भक्तों का अपमान कर चुके, इस कारण से मैं नहीं समझता कि इनको और इनके जो घटक इनके साथी हैं तो इनके साथ हैं उनको देश की जनता किसी भी सूरत में माफ करेगी इस बार। लेकिन इस बात से डर के तो आम आदमी पार्टी ऑलरेडी पहले ही ट्रैक पर आ गई। ऑलरेडी उन्होंने सुंदरकांड के हनुमान चालीसा के पाठ करवाने का, इस पूरे आयोजन को करवाने का ऐलान भी कर दिया। आपको लगता है अभी भी कि उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? श्याम प्रकाश चटर्जी, आम आदमी पार्टी ने भाप लिया है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते वो ऑलरेडी ट्रैक पर आ चुकी है। देखिए, प्रभु राम और इस देश की जो सनातन व्यवस्था है उसका सम्मान सबको करना है। हम इस देश के वासी हैं। किसी भी सूरत में चुनाव को देख करके प्रभु को याद करना, धर्म का पालन करना ये जो है नहीं होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी इस प्रकार की कुछ आयोजन कर रही है, अच्छा है, करना चाहिए और ये हमेशा करना चाहिए। अपमान नहीं करना, धर्म का सम्मान करना है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है, सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना होगा। कांग्रेस की तरह नहीं, जिस तरीके से कांग्रेस जो है जाति और धर्म की राजनीति करती है इस प्रकार का नहीं। और जो लोग कांग्रेस के साथ में चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ में चल रही है, तो ये देश की जनता देख रही है कि ये आम आदमी पार्टी जो है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो नरेंद्र सोनी जी, वो कहते हैं ना कहावत है गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है, तो कहीं कांग्रेस के चक्कर में आप लोग कितनी भी राम भक्ति क्यों ना दिखा ले, कहीं नुकसान न उठाना पड़ जाए। तैयार है इस बात को लेकर? मंथन हो रहा है अंदर खाने इस बात को लेकर? नरेंद्र सोनी जी, देखिए शिल्पा जी, ऐसा है कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फर्जी राम भक्त हैं। ये वो लोग हैं जो हनुमान जी को दलित बता देते हैं, ये वो लोग हैं जो सीता माता को टेस्ट ट्यूब में भी बता देते हैं। तो इनकी बातों पे कुछ भी भरोसा करना, आज जिस तरीके से ये भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को पूरे तरीके से राजनीतिक रंग देने का काम कर रहे हैं, अच्छा, इनको भक्ति में माहौल बनाना चाहिए था। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी पहले से हनुमान जी के सुंदरकांड करवाती आई है। आम आदमी पार्टी हमेशा से जो है ना धर्म का प्रचार करने में आगे रही है। हमेशा से हमारे बहुत सारे नेताओं ने सुंदरकांड का आयोजन लगातार करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी लेकिन जो आरोप आप लोग बीजेपी पर लगा रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए वो इस तरह से राम के नाम के पूरे कार्यक्रम को एक तरीके से इवेंट में बदल रही है, तो क्या आप लोग भी उसी ट्रैक पर नहीं है? आप भी क्या राम के नाम पर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर अब ये टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं पूछा जाएगा? अब क्यों आप लोग इस तरह से सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करवाने पर फिर आप कमर कैसे बैठे हैं? देखिए, ईश्वर की भक्ति और उनका ध्यान करना और जिस प्रकार से सुंदरकांड का जो आयोजन, मैं समझता हूँ कि देश भर में प्रतिदिन हजारों जगह पर होता है, तो इसको किसी सूरत में ये भगवान राम के जो मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम है उसके साथ में तुलना करना जो है कोई कहीं भी नहीं मानता कि उसको तुलना किया जा सकता है। ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की पूजा है, वो हर देश में हर मंदिर में जगह जगह होती है, घरों में भी होती है। तो आम आदमी पार्टी जो सुंदरकांड का जो आयोजन कर रही है, इसको प्रभु राम की जो स्थापना, मूर्ति स्थापना का जो पर्व है उसके साथ में जोड़ करके अपने आप को ये साबित करना चाह रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली की जनता समझ रही है कि वो पूजा अपने स्थान पर है और प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वो अपने स्थान पर है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर ठीक है। कांग्रेस और कांग्रेस के साथी हाँ। जो इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं वो कुछ भी कर ले, देश की जनता, उसके राज्यों की जनता वो जानती है कि इनकी जो है प्रभु राम को लेकर के किया है, सुंदरकांड करके ये उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी सवाल ले लीजिए हिमांशु जी का। वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं आपसे कि अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है, विरोध कर रही है, तो शंकराचार्य को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो भी पॉलिटिकली एंगेज हैं? उनके भी कोई पॉलिटिकल मंशा है? शंकराचार्य जी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है, बल्कि दो उनकी तरफ से जो दो शंकराचार्य की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है और ये सिर्फ जो है कांग्रेस के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। जब शंकराचार्य मना कर रहे हैं तो हमें उनकी बात को सम्मान देना होगा। शंकराचार्य जो है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, दो पत्र भी आ चुके हैं, पब्लिक डोमेन में है दोनों शंकराचार्य। शांत प्रकाश जाटव जी, आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये कहते हुए आपत्ति दर्ज करवाते हुए शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद जाने से इनकार कर दिया है। वो मंदिर जो है वो देश के राम भक्तों का है और राम भक्त जो है सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। आज उस मंदिर में राम भक्त जो है और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देश की तमाम जनता उनके साथ है, देश की जनता प्रभु राम के साथ है। आज जो स्थिति जो है प्रभु राम के मंदिर को लेकर के है कि कांग्रेस क्या बात करती है, कांग्रेस ने तो प्रभु राम, कांग्रेस के कारण से प्रभु राम जो है त्राट में रहे इतने वर्षों तक। आज 4 करोड़ लोगों को बेघर लोगों को मकान मिला है और प्रभु राम को जो कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया था मंदिर को, उस मंदिर को ठीक है, कांग्रेस के साथ साथ धर्माचार्यों की भी, शंकराचार्य की भी यही शिकायत है। दीप नारायण जी आपका रुख करते हुए, दीप नारायण जी आप देखें, शांत प्रकाश जाटव फाइल कमेंट आपका। देखिए 22 जनवरी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्व के रूप में लोग इसको मनाने की तैयारी में है। सब अच्छा हो और ईश्वर जो है परमात्मा जो प्रभु राम का जो मूर्ति स्थापना का जो दिन है वो सब लोग उसको अपने अपने क्षेत्र में रह करके उसके आयोजन का एक हिस्सा बन रहे हैं, बनेंगे। और ये बहुत गौरव का दिन है। कितने वर्षों से हम एक त्रासदी से जूझ रहे थे, जगह जगह जो है प्रभु राम के मंदिर को लेकर के तमाम अफवाह होते थे। कांग्रेस द्वारा जो है जिस तरीके से न्यायालय में 27 वकील खड़े किए गए थे कि प्रभु राम जो है वो काल्पनिक है, ऐसे कितने कष्टदायक समय को हम लोगों ने जिया। आज जो स्थिति है जो तो आज जब ये ऐतिहासिक पल आने जा रहे हैं, हिमांशु कुमार फाइनल कमेंट आपका, तो भला प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ये आप लोगों को कैसे मिलने देंगे? इसलिए तो पूरी जद्दोजहद हो रही है। वो बार बार साबित कर रहे हैं कि हम भगवान राम के साथ इस पूरे संघर्ष के दौरान पल पल खड़े रहे। आप लोगों ने क्या किया? उल्टा उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए और आज भगवान राम का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। कांग्रेस ने प्रभु राम मंदिर का ताला खुलवाया, कांग्रेस ने कभी अपना वकील खड़ा नहीं किया। ये तो झूठ बोलने का मशीन है। कहां से ऐसे मशीन को उठा के ले आते हैं? देखिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, फिर आपकी कुटिल हंसी बहुत गलत है। हंसी क्या बात है, देखिए आपसे जोर से हंस सकते हैं, पता है ना आपको, आपसे जोर से चिल्ला सकते हैं, आपसे जोर से हंस सकते हैं, आपसे ज्यादा लेकिन तथ्यों को तो नहीं नकार सकते सर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिना वकीलों के क्या आप लोगों ने ये दलीलें दे दी थी? बिना वकीलों के? या तो हिमांशु जी जो है काफी लंबे समय के बाद में अब ठीक है, देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो आपको जनता को समझाना होगा और उसमें कांग्रेस पार्टी की सत्ता कामयाब होती है और आम आदमी पार्टी राम की भक्ति में डूब तो चुकी है, लेकिन उसे कांग्रेस की वजह से क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अंदर खाने उसके मन में ये प्रश्न में का सवाल का जवाब ढूंढने की जरूर पूरी जद्दोजहद चल रही होगी। क्या उसका परिणाम निकल कर आता है ये तो जनता के हाथ बात है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।